दोस्तों, मेरा नाम है आलोक गुप्ता और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक गुप्ता स्टेटस वाला में आप लोग को फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ सिग्निफिकेंट का तीसरा लेक्चर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सिग्निफिकेंट फिगर का लास्ट टॉपिक भी है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और सिग्निफिकेंट वो भी कैसे इसको किया जाता है, जोड़ घटाव कैसे किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर में, यही आज रूल यहाँ पर पता है। इसमें जो कहते हैं तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें किस मतलब पूछे है कैसे। देखिए जी, पहले तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बताऊँगा, तब फिर मैं आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बताऊँगा। तो चलिए पहले टॉपिक ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चलिए इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। तो पहले इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले एग्जांपल से आप समझिए इसको। क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे कि देगा ना 3.32 इंटू 2.23 बराबर ऐसे क्वेश्चन दे देगा और ये क्वेश्चन देगा और ऐसे लिखेगा विच इज़ करेक्ट, मतलब कौन सही है। ये जेई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जाएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है विच इज़ करेक्ट। तो इसमें आप अनुमारी टिक मत मार दीजिएगा, बताइएगा कौन सही है। 7.4 सही है, बी 7.42 सही है, सी 7.424 सही है, सी मतलब डी कि ऑल ऑफ दिस सही है। बताइएगा ऑल ऑफ दिस सही है, बताइए। तो बताइए आप। तो देखिए इसको गुना करने पे ये आएगा, अगर आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा 7.424 गुना करने पे आएगा। तो इसमें से वही पूछे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सही है। तो इसमें जो रूल जो है ना, मतलब एडिशन और मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए एक रूल है और एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए एक रूल है। तो चलिए रूल को मैं आपको बताता हूँ, तब फिर पहले चलिए मैं आपको रूल बताता हूँ, तब फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्योंकि बिना रूल के आपको ये सवाल नहीं हिलेगा। तो चलिए रूल बना लेता हूँ, रूल बताता हूँ। इसमें जो है ना, ये मतलब हम सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला नंबर देखते हैं तो हमारा आंसर भी उतना ही आएगा। देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताइए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है, मैंने शुरू ही टॉपिक में बताया है। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है कि नहीं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो हमारा आंसर जो है ना 2 सिग्निफिकेंट वाला आंसर आएगा। तो देखिए इसमें 2 सिग्निफिकेंट वाला कौन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 को सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये आंसर सही ये होगा। तो चलिए रूल मैं आपको लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन करूँगा। इसमें लिखते हैं हम सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला नंबर देखते हैं। तो देखते हैं तो हमारा जो आंसर होगा उतने ही सिग्निफिकेंट का होना चाहिए। तो हम देखिए यही रूल है आपका, एक रूल ये है, एक उसमें 2 ही को रूल इसमें पढ़ना है। तो ये टॉपिक छोटा सा है, बहुत ईजी है, खाली आपको थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखिए बोल रहा है कि हम सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला नंबर देखते हैं तो हमारा आंसर भी उतना ही सिग्निफिकेंट वाला होना चाहिए। मतलब देखिए इसमें 3.2 है, मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, 2 है। आप पिछला टॉपिक अगर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देख, अगर आप पहला दूसरा नहीं देखे तो आपको तीसरा हल्का दिक्कत होगा। देखिए पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पर कितना है 3, तो हमारा आंसर जो होगा 2 वाला आएगा। जो जिसमें कम सिग्निफिकेंट होगा वो उतना ही आंसर भी हमारा भी आएगा। तो इसमें देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसमें भी 2 ही ठो आएगा। तो चलिए मैं अगला एग्जाम्पल आपको देखा। तो चलिए आप अगला रूल बताता हूँ, एक भागा से मैं बताता हूँ। भागा जिसके अगर भागा में रहा, ठीक, दूसरा ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये तो मैंने गुना वाला एक बता दिया, भागा वाला जैसे बताता हूँ। जैसे भागा में रहा, जैसे कि रहा 36.48 बट्टा रहा 12, और इसको अगर काटिएगा तो आएगा कितना बताइए, बढ़ते 36.04 तो 3.04 आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ऐसे दे देगा, कैसे क्वेश्चन देगा, बोलेगा विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट दे देगा। और अगर आप पहले आप देखिए, आप बताइएगा तब फिर मैं बताऊंगा। 3.4, 3.04, C 3.0, D ऑल ऑफ दिस। तो बताइए कौन होगा सही। आप पहले आप बताइए तब फिर मैं बताता हूँ विच इज करेक्ट, कौन सही है। तो पहले मैंने ये रूल पढ़ी है, फिर ये बताइए। हम सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला नंबर देखते हैं तो हमारा आंसर भी उतना ही आएगा। तो इसमें देखिए कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फायर था ऊपर, 1 2 3 4, इसमें कितना था, 2 ही ठो था कि नहीं, 2 ठो। तो इसमें हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट वाला आएगा। तो क्या ये सही होगा, ये सही आंसर होगा। 2 है तो ये गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर 3.04 है भाई, ये होगा, ये इसमें 3 आ जाएगा, 1 2 3 आ जा रहा है, इसमें 2 है, ये होने की संभावना है, इसमें भी 2 होने की संभावना है। ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा, कहीं ये गलत हो गया। देखो 3.0 मैंने बताया था कि दशमलव के बाद आने वाला शून्य भी सार्थक होता है। मैंने आपको बताया है, बहुत बार बताया मैंने, पिछला टॉक में बहुत बार बताया, उसके पिछला में भी बताया है। तो ये याद रखिएगा, दशमलव के बाद अंत में आने वाला शून्य भी सार्थक होता है। तो ये आंसर होगा यही। तो इसमें 2 देखो यहाँ पर 3.0 आ जा रहा है, तो मेरा हम देखेंगे सबसे कम वाला यही आंसर है, तो यही वाला मारेंगे। अब हम 3.4 लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा आपको। क्यों गलत होगा, तो क्या कि 3.04 आ रहा है, तो हम जीरो को कहाँ कहाँ छोड़ दीजिएगा आप, गलत ना, भागा ही ना आपका गलत हो जाएगा, भागा ही गलत हो जाएगा तो आंसर सही आएगा नहीं। तो चलिए अगला एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ समझने के लिए। जैसे 0.0024 बटा हम भाग लेते हैं 0.0400, ठीक है। तो इसको आप काटिए, काटने पे क्या आएगा, अगर दशमलव हटाइएगा तो दशमलव दशमलव तो ऐसे हट जाएगा, क्या कि भागा में इसमें कितना आएगा, 10,000 बटा 10,000 की जगह, तो इसमें भी कट जाएगा ऐसी। तो लिख देते हैं कितना, 24 बटा 400, 4 छक 2400, मतलब आया कितना 0.06। तो इसमें क्वेश्चन मैं आपको देखता हूँ, लिखता हूँ विच इज करेक्ट, आपको बताना है, ठीक है, कौन सही है। तो चलिए बताइएगा, विच इज करेक्ट, ए 0.06, बी 0.060, सी 0.6, डी नन ऑफ दिस। चलिए बताइए आप। तो देखिए विच इज करेक्ट पूछा कौन सही है, तो पहले तो काट उठ के देखिए, तो काटने पे इतना आया, ठीक है। तो देखेंगे सबसे कम के कर में किस में है, इसमें ना है, 2 अंक के बाद आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए 2 तो इसमें देखें 2 वाला कौन है, बताइए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, बताइएगा, कोई बताओ। 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमको यहाँ देखे, हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर लाना चाहिए, 2 नहीं, 2 कैसे कर दिया था, तुम लोग मिस्टेक करा दिया हमको। देखो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें तो एक ही टोना है, देखो यहाँ पर एगो इसमें है, हम इसमें हम ध्यान नहीं ध्यान किया, सॉरी भाई, सॉरी दोस्तों। देखो यहाँ पर एक ही इसमें एक ही टोना है, इसमें 2 इसमें 1 है, तो सबसे कम कौन हुआ, एक वाला ना। तो हम एक वाला देखेंगे, एक वाला, तो इसमें क्या आना चाहिए, एक आएगा। तो क्या शुरू वाला प्रारंभिक शून्य सार्थक होते हैं, सिग्निफिकेंट आते हैं, नहीं आता है, ये आएगा, ये भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पर एक रहता तो ये आता, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा। तो ये आंसर होगा, ये हो जाएगा। क्या कि देखो एक इसमें आएगा 0.06, इसमें एगो सिग्निफिकेंट फिगर है 1 6, ये होगा नहीं, क्या कि प्रारंभिक शून्य सार्थक नहीं होता है। ये मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लो। तो इस तरह का सब यही है रूल एडिशन एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, कि जिसमें अगर कम जिसमें रहा तो वही सिग्निफिकेंट वाला आंसर आएगा। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है सबसे कम वाला गुना भाग में, तो आंसर भी 2 ही ठो आएगा। तो चलिए अगला रूल पढ़ते हैं। अगला रूल हम लोग का है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी बहुत ईजी है, चलिए एक बार समझ लीजिएगा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, SUBSTRACTION, सब्सट्रैक्शन। तो चलिए इसका रूल पढ़ते हैं। इसका जो रूल, ये भी बहुत आसान रूल है, तो चलिए मैंने आपको इसके एग्जांपल से मैं भी ये भी बता देता हूँ। तो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अगर है 3.235 है, प्लस कर देते हैं 2.3, तो इसका आया कितना 5.535। तो इसमें वो इसी पूछेगा विच इज करेक्ट, तो लिख लेते हैं विच, अरे ऊपर छूट गया, तो लिखेंगे विच इज, अब
आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है विच इज़ करेक्ट। तो इसमें देखेंगे कि विच इज़ करेक्ट पूछा है, ठीक। तो ऑप्शन में लिख देता हूँ, ऑप्शन में लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, 5.5 बी, 5.53 सी लिख देता हूँ, 5.535 और डी में लिख देता हूँ ऑल ऑफ दिस। तो बताइए कौन होगा सही, ऑल ऑफ दिस। बताइए। तो इसमें जो रूल है ना, दशमलव के बाद देखना है सिग्निफिकेंट फिगर कि इसमें कम है, दशमलव के बाद देखेंगे। उसमें था कि सब मिला के देखते थे, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें क्या है, दशमलव के बाद देखेंगे हम। तो दशमलव के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या किसमें है, बताओ। पहला में देखो दशमलव के बाद के को इसमें सिग्निफिकेंट 1 2 3 गो है। दूसरा में देखो सिग्निफिकेंट एक ही ठो है, तो हमारा आंसर एक ही दशमलव, आंसर भी हमारा है ना दशमलव के बाद एक ही ठो सिग्निफिकेंट वाला आना चाहिए। तो देखो दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद ये आएगा 5.5 आंसर होगा। क्या कहते हो, दशमलव के बाद एक इसी में है सिग्निफिकेंट एक ही ठो होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक ही ठो है, तो यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन। तो लिखेंगे ऑप्शन है इज राइट। इसका जो मैं रूल लिखा दे रहा हूँ, रूल जो है लिखा दे रहा हूँ, इजी रूल है, हार्ड नहीं है। रूल जो है लिखा दे रहा हूँ, दशमलव के बाद लिखिए, दशमलव के बाद जिस संख्या में सबसे कम सिग्निफिकेंट हो, तो हमारा आंसर भी दशमलव के बाद लिखिए, दशमलव के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए। यही है रूल, जो लास्ट रूल था। इसके बाद पूरा चैप्टर ख़त्म। मतलब ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए है ना दशमलव के बाद दिखाया था। उसमें था कि अगर उसमें जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, देखिए मल्टीप्लिकेशन कहाँ गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो था ना कि सबसे कम वाला दिखाया जाता था, इसमें दशमलव नहीं दिखाया था। लेकिन इसमें जो रूल है ना उल्टा है, मतलब दशमलव के बाद देखना है। तो दशमलव के बाद देखेंगे कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो चलिए इसका मैं क्वेश्चन थोड़ा बहुत करता हूँ, एक आध दो क्वेश्चन दशमलव वाला, फिर मैं समझ में आपको समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है 0.001, ये अब अपने से बताइएगा आंसर, 0.00011। अगर मैं 0.00111 जोड़िए, इसका आंसर अगर मैं आपको जोड़ के दिखा दे रहा हूँ 1 2 3 0 0.0, तो आंसर आपको बताना है। व्हाट इज आंसर, लिखिए आंसर बताइए आप सोचकर। ये अगर आपको समझ में आएगा तभी आप बनेगा, तो नहीं बनेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए दशमलव के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के गो है 1 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 गो है 1 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के गो है 3 है। आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आ रहा है तो आप पिछला वीडियो में मेरा जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, ना तो नहीं आएगा समझ में। इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर मैंने मतलब पार्ट 1 और 2 पढ़ा दिया है, ये पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर दशमलव के बाद कितना है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, तो हमको एक वाला देखना है, एक आना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें देखेंगे एक कौन है, 0 क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं है। अगर दशमलव के बीच में आता है तब सिग्निफिकेंट होता है, तो 0.003 होगा। क्या कि देखिए ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 है, होगा। तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 3.232 प्लस करते हैं 2.320, तब बताइएगा। हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बनाइए। इसका मैं जोड़ दे रहा हूँ 2 3 2 5 3 2 5 3 2 5। इसमें बताइए आंसर बताइए, ये बहुत है। इसका जो आंसर बताइए क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार बताना है ना, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा देखेंगे कितना, दशमलव के बाद देखेंगे के गो है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 ठो है, इसमें के गो है
बताइए। इसमें भी देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के इसमें भी 3 ठो है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 ठो नहीं है 3 ठो। देखो दशमलव के बाद अंत में शून्य सार्थक होता है, आता है, तो इसमें भी 3 ठो है, तो आंसर 3 ठो आएगा दशमलव के बाद। तो जोड़ देते हैं, यही हो जाएगा 552 पूरा बता दो, ये हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करता हूँ, 2 और क्वेश्चन करेंगे फिर। 4.3258 प्लस कर लेता हूँ 3.52। चलिए जोड़िए, जोड़ देता हूँ। 8 5 4 8 7। इसका सिग्निफिकेंट आंसर बताइए, बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए आंसर, सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर बताइए। देखिए इसका भी बहुत ईजी है। दशमलव के बाद देखेंगे किसमें कम है, देखेंगे इसमें दशमलव यह है, इसके बाद देखेंगे इसमें 2 ही ठो है, तो यही आंसर 2 गो आंसर होगा। तो 2 गो दशमलव के बाद अंत में देखेंगे 7.2 गो, यही हो जाएगा 8 पॉइंट, यही हो जाएगा आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है आज का। अब घटाव वाला करते हैं, ठीक है, जिसकी मैं ले लेता हूँ 2.729 माइनस कर देता हूँ 1.25 को। चलो बताओ इसको जो मैं घटा दे रहा हूँ, 9 12 में 5 गया 7, 6 में 2 गया 4.1। तो इसका आंसर बताइए। वही दशमलव के बाद देखना है, जैसे इसमें देखा था वैसे इसमें भी करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक रूल है। तो बताइए, यही है, इजी क्वेश्चन है ये, वही देखना है। तो इसमें देखेंगे दशमलव के बाद के को सिग्निफिकेंट किया 2 को, तो 2 ही ठो आंसर होगा, तो 2 ठो ही मार दो 1.47, ये हो गया आंसर। चलिए आज का लास्ट सवाल है, आज का लास्ट सवाल गुणा और घटाव दोनों का एक एक करा दे रहा हूँ, लास्ट है। जिसके अगर क्वेश्चन पूछ दिया 0.01 गुना 0.1 गुना कीजिए, गुना करना, हाँ यही है, नहीं हाँ 10, एक ये है और एक ये है, तो इसको गुना में कर दे रहा हूँ, तब तक आप इसको बनाइएगा, तब तक मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ। तो इसको गुना करने पर ये आएगा 1 2 3 4 2, ये आएगा। तो इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर बताना है दोस्तों। हाँ दशमलव के बाद 4 के बाद, हाँ इसी का आंसर बताना है आपको, 1 2 3 4। हाँ चलिए 10 एक यहाँ 0 होगा, हाँ दोस्त नहीं होगा। चलिए हाँ इतना ही गुना होगा। और फिर चलिए आप ये बना लीजिएगा 1.000 माइनस 2.000, मतलब यहाँ, हाँ इसको बताना है, 2 गो मात्र क्वेश्चन है। इसको तो आएगा 0.000, तो करेक्ट इसको बताना है वो, मतलब इसका करेक्ट आंसर बताइए। हल्का कुछ नहीं करना है, बहुत इजी, लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी मैंने दिया आपको। तो वही देखेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिर सबसे कम किसमें है, इसमें है 1 ठो, तो 1 ठो वाला आंसर लिख दो डायरेक्ट 0.0001, यह हो जाएगा आंसर 1 ठो वाला। लेकिन इसमें कम वाला देखते हैं, इसमें दशमलव के बाद कम वाला देखते हैं, तो दशमलव के बाद देखेंगे कम वाला किसमें, इसमें भी एक भी सिग्निफिकेंट कितना है 0, इसमें सिग्निफिकेंट फिर कितना है 0, तो आंसर भी सिग्निफिकेंट कितना आएगा 0, तो 0.000, यही आंसर हो गया, ख़त्म कहानी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को बेहतर सिग्निफिकेंट समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ अगले नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ, आलोक गुप्ता स्टेटस वाला के साथ, मैं आलोक गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।